नमस्कार, स्वागत है आप सभी का व्यूज हाइलाइट्स में। शुरुआत करेंगे फटाफट खबरों का सिलसिला। मैं हूं गरिमा रितेश। प्याज उत्पादक किसानों की शिकायत मिलने के बाद रामगढ़ विधायक साफिया खान अग्रसेन सर्कल स्थित फल सब्जी मंडी पहुंची। फल सब्जी मंडी में दुकानों पर प्याज की तुलाई को देखा, जहां कई खामियां नजर आई, जिस पर विधायक साफिया खान ने नाराजगी जताई। विधायक ने कहा कि जब सरकार द्वारा इलेक्ट्रॉनिक कांटे पर प्याज की तुलाई के आदेश दिए हुए हैं तो तराजू बाट से प्याज की तुलाई क्यों की जा रही है। इस दौरान उन्होंने आड़ती यूनियन के अध्यक्ष देवेंद्र छाबड़ा सहित सचिव को शिकायत मिलने पर नाराजगी जताई। बुधवार को नगर परिषद के मेन गेट पर भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने तालाबंदी कर जमकर विरोध प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस पार्टी और सभापति मुर्दाबाद के नारे लगाए। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई। भारतीय जनता पार्टी के पार्षद और उपसभापति घनश्याम गुर्जर ने बताया कि नगर परिषद का हाल बेहाल है। यहां लाइट का टेंडर होना था, जिसकी प्रक्रिया के तहत समाचार पत्रों में भी ज्ञापन दे दिया गया था, लेकिन टेंडर ही निरस्त कर दिया गया, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अपने निजी हित के लिए अपने मिलने वालों को ये काम देना चाह रही है। 1 साल होने को है, लेकिन अलवर शहर की जनता अभी भी रात के अंधेरे में अपना गुजारा कर रही है। शहर की लाइट व्यवस्था राम भरोसे है। इसी मामले को लेकर आज नगर परिषद के मुख्य द्वार पर धरना प्रदर्शन किया गया। बिजली को लेकर सभी पार्षदों ने यहाँ तकरीबन 20 पार्षद के करीब यहाँ हैं, वो सभी लोग परेशान हैं बिजली से। आज काफ़ी समय हो गया उनके वार्ड में लोग बिजली के लिए पार्षद को मतलब कोस रहे हैं कि भाई तू ऐसा पार्षद बन गया, बिजली की लाइट भी सही नहीं करा सकता। वो नगर परिषद में आता है तो नगर परिषद की ये हालात होगी कि यहाँ कोई भी अधिकारी ऐसा नहीं है जो उनकी सुने। इन्होंने अखबार में भी उसका मैसेज दे दिया कि लाइटों को कराएं। दीपावली के मात्र 3 दिन रह गए हैं और अभी तक बिजली के लिए देख लो कि आप यहाँ खुद भी आप मीडिया के लोगों आपको भी पता होगा कि वार्डों में अंधेरा छाया हुआ है। लोग पार्षद को गालियां दे रहे हैं। अब पार्षद बेचारा मजबूर होके क्या करे, वो मजबूर होके आज उसको ये कदम उठाना पड़ रहा है कि वो अपने यहाँ गेट पर धरने पे बैठा है, ताकि उनकी मांग को जिला प्रशासन सुने या तो नहीं तो सरकार में बैठे हुए वो लोग सुने, ताकि इस नगर परिषद का सुधार हो सके। यहाँ आप देख रहे हो कोई भी पद पे अधिकारी कोई बैठा नहीं है जिसको पार्षद अपनी जाके शिकायत कह सके। आम जनता का तो क्या हाल हो रहा होगा जब पार्षदों की यह स्थिति हो गई कि वो अपने वार्ड में काम नहीं करा पा रहे। आज लगभग 1 साल हो गया। कोरोना के चक्कर में उन्होंने सब तरीके से सहयोग किया है नगर परिषद का, लेकिन ये उनके एक अति का अंत हो चुका है कि आज उनको दीपावली पे भी लाइट नहीं मिल पा रही। देखिए, जिस प्रकार से पूरे शहर को इस बात की जानकारी है कि जब से कांग्रेस का बोर्ड बना है तब से पूरा शहर की जनता त्रस्त है, क्योंकि आप सबको इस बात की जानकारी होगी, चाहे वो विकास कार्यों की NIT हो, चाहे वो सफाई व्यवस्था हो या जो भी काम नगर परिषद के हैं, एक भी काम पिछले 1 साल से किसी भी पार्षद के कहने के बाद भी कोई काम नहीं हो रहा है। कल रोड लाइट की टेंडर होना था, खुलना था, लेकिन जानकारी लगी उसको कैंसिल कर दिया। अब कैंसिल क्यों कर दिया? इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार करने का इनकी मंशा है। ये नहीं चाहते, जो व्यक्ति टेंडर लेना चाह रहा था उसको टेंडर देना नहीं चाह रहे। ये अपने किसी खास व्यक्ति को जिसके जरिए ये भ्रष्टाचार कर सके उसको टेंडर देने की इनकी मंशा है। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से पूरे प्रशासन से, नगर परिषद के प्रशासन से, माननीय सभापति जी से, कि आप इस बात का जवाब दीजिए कि पिछले 1 साल में आप रोड लाइट भी यदि शहर में नहीं लगवा पाई और हमारे यहाँ का कमिश्नर उसका इतने जल्दी लग रही है अखबार में देने की, अखबार में दे दी, 2000 लाइट खरीद रहे हैं। बड़ी दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, जब से अखबार में दिए वार्डों की जनता पार्षद के कपड़े फाड़ रही है कि दीपावली से पहले आप लाइट लगवाइए। हमने उनको कहा भी लाइट नहीं आई है। उन्होंने कहा अखबार में सोहन सिंह नरूका का वर्जन छपा है कि 2000 लाइट आ गई। कल उस टेंडर को कैंसिल कर दिया। अब वार्ड में दीपावली पर लोगों के बीच में जाकर के क्या जवाब दे? जनता हमारे कपड़े फाड़ रही है। एक और जहां कोरोना महामारी का संक्रमण तेजी से फैल रहा है, वहीं तेजी से मौसमी बीमारियां भी बढ़ती जा रही हैं। इसके बावजूद भी अलवर जिला प्रशासन सतर्क नजर नहीं आ रहा। ये नजारा शहर के अशोका टाकिज क्षेत्र का है, जहां मालाखेड़ा बाजार में गंदे नाले का पानी ओवरफ्लो होकर सड़क पर आ रहा है, जिसकी वजह से आने जाने वाले लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जागरूक लोगों ने बताया कि एक तरफ दीपावली की तैयारियां चल रही हैं, मौसमी बीमारियां बढ़ रही हैं, दूसरी तरफ ऐसे आलम प्रशासन की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं।
कोरोना महामारी के चलते श्री कृष्ण सेवा संस्थान के द्वारा संचालित स्पेशल स्कूल लगभग 8 माह से बंद है, लेकिन हर साल की तरह इस साल भी दिव्यांग बच्चे घर से ही दीपावली के शुभ अवसर पर दीपकों में तरह तरह के रंग भरकर दीपक सजा रहे हैं और कोरोना महामारी के बचाव में होम स्टे का संदेश देते हुए अपनी प्रतिभा निखार रहे हैं। इस प्रतिभा से दिव्यांग बच्चों को व्यावसायिक कौशल के साथ साथ आत्मनिर्भर बनने में भी मदद मिलेगी। ये जानकारी संस्थान के व्यवस्थापक राकेश कुमार शर्मा ने दी। श्री कृष्ण सेवा संस्थान द्वारा संचालित स्पेशल स्कूल के दिव्यांग बच्चों ने इस बार हर वर्ष की भांति घर पर ही रहकर दीपकों में विभिन्न प्रकार के रंग भरकर एक खुशहाली का संदेश दिया है और इस दीपावली के शुभ अवसर पर सभी को घर को कोरोना महामारी के चलते घर पर रहकर भी आत्मनिर्भर बना जा सकता है और अपने कौशल को निखारा जा सकता है। इसका संदेश देते हुए हमारे दिव्यांग बच्चों ने अलग अलग प्रकार के दीपकों में रंग भरकर सबको अमन और चैन खुशहाली का जीवन जीने का संदेश दिया। जय हिंद, जय भारत। आज मुंडावर विधानसभा में रामकिशन कानूनगा की अध्यक्षता में यादव समाज के नवनिर्वाचित सरपंचों का प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें उपस्थित पीसीसी सदस्य मुंडावर श्रीमती कविता यादव का भी शॉल उड़ाकर सम्मान किया गया। दीपावली के नजदीक आते ही अलवर के बाजारों में रौनक कुछ ज्यादा ही नजर आने लगी है। सबसे ज्यादा चहल पहल अलवर शहर के सबसे व्यस्ततम बाजार होप सर्कस के चारों ओर नजर आ रही है। यहाँ पर दुकानदारों और ग्राहकों में खरीदारी का उत्साह, उमंग और जोश दिखाई दे रहा है। ग्राहकों के बाजारों में आने से हर तरफ भीड़ भाड़ दिख रही है। दुकानों के आगे वाहनों के खड़े होने से बाजार में पैर रखने की जगह भी नहीं मिल पा रही। दीपावली के नजदीक आते ही बाजारों में उत्साह नजर आने लगा है। ग्राहकों के लिए बाजार सजने लगे हैं। बाजारों में कहीं दीपावली पर घर सजाने के लिए डेकोरेटिव आइटम्स आए हुए हैं, तो कहीं दीपावली पूजन के लिए मिट्टी के डिजाइनर दिए सजे हुए हैं। दीपावली पर घर को रोशन करने के लिए रंग बिरंगी बिजली की लाइट्स भी अब नजर आने लगी हैं। शहर के बापू बाजार, रोड नंबर 2, काशीराम सर्किल और बस स्टैंड पर तरह तरह की इलेक्ट्रिक लाइट्स की दुकानें सज गई हैं। और इसी के साथ ही व्यूज में वक्त हो चला एक बहुत छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए माध्यम। दिवाली पर आकर्षक स्कीम रेहान होम डेवलपर्स अपना घर शालीमार में लेकर आए हैं खास आपके लिए आकर्षक पेशकश। 2 BHK या 3 BHK फ्लैट की खरीद पर पाइए निश्चित आकर्षक 2 व्हीलर। याद रहे ये ऑफर दिवाली तक ही लागू है, तो जल्दी कीजिए, आज ही बुक कराएं अपना घर और पाए निश्चित 2 व्हीलर इनाम। व्यूज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आप फिर से रुक करेंगे कुछ और खबरों का। त्योहारी सीजन के चलते जहां बाजारों में भीड़ भाड़ तेज हो गई है, वहीं इस समय बाजार में लोगों से ज्यादा बेतरतीब खड़े हुए दुपहिया वाहन बाजार को अशोभनीय बना रहे हैं। साथ ही जगह जगह जाम के हालात हैं। शहर में व्यवस्थित पार्किंग स्थल नहीं होने से अवैध पार्किंग स्थलों की भरमार है। मनमर्जी से लोगों ने पार्किंग स्थल बना दिए हैं। बाजार में वाहन खड़ा करने की जगह न होने के कारण लगातार जाम के हालात बने हुए हैं। दीपावली के अवसर पर इन दिनों हस्तकला से जुड़े हुए लोग मिट्टी के बने हुए कई सजावटी सामान बाजार में बेच रहे हैं, जो लोगों की पहली पसंद बने हुए हैं। शहर के कंपनी बाग के सामने मिट्टी के बने हुए कई तरह के सुंदर सुंदर आइटम्स लोगों की पसंद बन रहे हैं। कुंभकार सतीश का कहना है कि मिट्टी के आइटम कई तरह की मिट्टी से बनाए जाते हैं। दीपावली पर यहाँ प्रदर्शनी लगाई जाती है। इसके अलावा कई जिलों में आयोजित होने वाली प्रदर्शनी में भी हम अपने आइटम्स लगाते हैं। इसे खरीदने को लेकर लोगों में काफी क्रेज है। हाँ, कौन कौन से मिट्टी के आइटम इस टाइम तो लक्ष्मी गणेश जी ज्यादा दिख रहे हैं। लक्ष्मी गणेश जी, दिए और फ्लावर पॉट। ये प्रदर्शनी और भी कहीं लगाते हो क्या आप दिवाली के अलावा? हाँ, दिवाली पे चलता है, बस दिवाली के बाद हैंडीक्राफ्ट में चलता है, फिल्म मेले वेले चलते हैं इस तरह से। अच्छा, ये सारा सामान यही खुद नहीं बनाया? हाँ, ये खुद का ही है सर, बाहर से नहीं आया? बाहर से नहीं, अपना खुद का ही है। सभी आइटम मिट्टी के हैं? हाँ, सारे मिट्टी के हैं। किस तरीके से बनाते हो? जैसे ये मिट्टी को अपन 2-3 तरह की मिट्टी मिक्स करके, नहीं, एक लाल, काली और सफेद, इनको मिक्स करके जब बनता है ये। अच्छा। और इनको बनाने के बाद फिर इनको पकाया भी जाता है। जब ये पकाया जाए तब तैयार होता है। लोग पसंद कर रहे हैं? हाँ, पसंद कर रहे हैं।
दीपावली के त्योहार को देखते हुए बाजार में खासी चहल पहल नजर आ रही है, लेकिन इस समय फुटपाथ पर लगाने वाले छोटे दुकानदार खासे व्यथित हैं। दुकानदारों का कहना है कि पुलिस उन्हें भगा देती है, जबकि हर साल वो इसी तरह अपना व्यापार करते आए हैं। फुटपाथ पर माल बेचने वाले प्रेमचंद का कहना है कि एक तरफ तो वैसे ही काम धंधा नहीं है, दूसरी तरफ पुलिस ने दादागिरी दिखा रखी है, जिसके चलते हमें काम धंधा करने में परेशानी आ रही है। तो बंद पड़ा, कुछ एकदम काम नहीं है। कुछ पुलिस वालों ने बंद कर रखा है, जो मतलब कुछ आते दो चारों से वो सामान भर लेते हैं, सामान भर धोते हैं कि दुकान लगा देंगे, वो FDI के पास जाते हैं, वो टिया जाता है, माल का खरीदा हमारा। अब क्या करें बताओ, गरीब आदमी खा जाकर मरेगा। काम धंधा भी नहीं है, बिल्कुल काम धंधा नहीं है जी। और ये हर साल का नियम है, राखी और दीपावली हर साल लगाते हैं हम। इस बार लगाने नहीं लगाने दे रहे। अब राखी नहीं लगाने, राखी को मना कर दी, लगाई हमने। अब दीपावली को मना कर रहे, वो नहीं लगाने दे रहे। दिवाली आने में अभी 4 दिन का समय बाकी है, लेकिन पर्व को लेकर बाजार अब गुलजार हो गया है। दिवाली का दौर शुरू होने से बाजार में सुबह से लेकर रात तक रौनक देखी जा रही है। वहीं व्यापारियों का कहना है कि आगामी 2-3 दिनों के भीतर बाजार में और भीड़ उमड़ेगी। शहर की दुकानों में ग्राहकों की चहलकदमी तेज हो गई है। दुकानदार भी ग्राहकों को लुभाने के लिए दुकानों को सजाने लगे हैं। कहीं बाजारों में दीपावली पर घर सजाने के लिए डेकोरेटिव आइटम्स आए हुए हैं, तो कहीं पर फैंसी गमले और पॉट सजे हुए हैं। गमले और पॉट के व्यापारी रमेश ने बताया कि ग्राहकों को संतुष्ट कर अच्छा व्यवसाय करने की उम्मीद जताई जा रही है। कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है और दीपावली के सीजन के चलते बाजारों में भीड़ भी लगातार बढ़ रही है। ऐसे में अपनी सुरक्षा खुद करें। माध्यम टीवी आप सभी से गुजारिश करता है कि बाजारों में बेवजह ही जाने से बचें। बहुत जरूरी हो तो ही जाएं, लेकिन मास्क लगाना ना भूलें, क्योंकि फिलहाल आपका मास्क ही आपके लिए वैक्सीन का काम कर रहा है। कोरोना वायरस से बचाव ही उपचार है। तो आज के लिए व्यूज में बस इतना ही। अपने इलाके की हर खबर जानने के लिए आज ही अपने स्मार्टफोन पर यूट्यूब चैनल से सब्सक्राइब कीजिए माध्यम टीवी और देखें खबरों के साथ साथ मनोरंजन और हर तरह की जानकारी पाने के लिए रोचक कार्यक्रम। नमस्कार।